नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। देखिए, बार बार एक चीज तो समझ में आ गई, बार बार जो चीज हो रही है वो ये कि जो बड़ी टीमें जो हमेशा 200 से ज्यादा बड़ा स्कोर करती हैं और जिनकी ओपनिंग साझेदारी 100 रन से ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद, वो सभी हार रही हैं अब। क्यों? क्योंकि उनकी जो कमी है वो उस पर काबू नहीं पा रहे। पहला सनराइजर हैदराबाद था जब उसे चेस करने के लिए दिया गया वो हार गया। दूसरा, आज जब कोलकाता नाइट राइडर को कल का मुकाबला जब आप देखेंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। 260 के से ज्यादा बड़ा स्कोर बनाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हम जीत ही जाएंगे। स्कोर ऐसा था कि वो चेस नहीं हो सकता था, खासकर पंजाब जैसी टीम से, क्योंकि पंजाब उस तरह की लय में नहीं है। पंजाब तो देखिए अब एकदम नीचे है टॉप जो टेबल है उसमें, और सभी जानते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस वो कर रही है। लेकिन ये सबको मालूम था कि जॉनी बेस्टो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लिविंगस्टन की जगह जॉनी बेस्टो आए थे और जॉनी बेस्टो ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया वो उनसे उम्मीद थी, क्योंकि वो बड़े बड़े मैचेस, बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में ऐसे परफॉर्मेंस देते रहे, चाहे एसएच का हो, चाहे इंग्लैंड के लिए और भी T20 की सीरीज हो, बहुत सारे वहां ये सब काम करते हैं वो। लेकिन हाल फिलहाल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, चाहे इंग्लैंड का टूर हो, भारत में यहाँ पर और बाकी सब जगह पर। लेकिन कल मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स से दो गलतियां हुई। पहला, जॉनी बेस्टो को हल्के में लेना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यह कि प्रभ सिमरन जो था उनको भी हल्के में लेना। देखिए, प्रभ सिमरन ने क्या किया, पहले जो चार ओवर थे उसमें प्रभ सिमरन ही रन बना रहे थे, जॉनी बेस्टो रन नहीं बनाए। और अंतिम के जो 4 ओवर थे उसमें शशांक ने रन बनाए, जॉनी बेस्टो ने रन नहीं बनाए। जब शुरू किया पहले 4 ओवर देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रन किसके हैं? प्रभ सिमरन के। और प्रभ सिमरन जो शॉट्स खेल रहे थे ना, इतना लाजवाब शॉट सिलेक्शन था उनका, क्या ही बताएं। मतलब वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो प्लेयर जिनके शॉट सिलेक्शन इस तरह के होते हैं, तो वो उसमें नजर आ रहा था। और शशांक उसके बाद जब आया तो वो उनसे भी एक्सीलेंट नजर आ रहे थे। तो जॉनी बेस्टो भी इस बात को कह रहे हैं कि वो समझ बहुत अच्छी है शशांक में, खासकर क्रिकेट को लेकर। तो मुझे लगता है कि जो शशांक है, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं और लगातार देते आ रहे हैं वो, देखिए शशांक ऐसे प्लेयर हैं जो गलती से जो है पंजाब किंग्स के साथ जुड़े थे, लेकिन इन सब के बीच जो 12 ओवर का खेल था, यानी अगर बात करें 5वें ओवर से लेकर 15वें 16वें ओवर तक, तो वो उस खेल में जॉनी बेस्टो हावी थे। और शुरू के 4 में बात करें प्रभ सिमरन और अंतिम 4 में शशांक। और शशांक ने जिस तरह से छक्के लगाए, देखिए उन्होंने 28 बॉल खेले हैं, 8 छक्के लगाए, जबकि जॉनी बेस्टो ने 9 छक्के लगाए शतक में अपने। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो खासियत है जॉनी बेस्टो में भी। दूसरा, कोलकाता ने जो बॉलिंग है, बॉलिंग परफॉर्मेंस है, वो मिचेल स्टार्क के बाद भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया उन्होंने। मिचेल स्टार्क को इसलिए नहीं रखा क्योंकि मिचेल स्टार्क की पिटाई हो रही थी, लेकिन जो विकल्प आए भी वो भी बहुत अच्छा नहीं किया उन्होंने। आप किसी भी बॉलिंग परफॉर्मेंस को देख लीजिए, इतने उन्होंने जो है वो चेंजेस किए, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे या फिर आप 2-3 और जो परफॉर्मेंस ले लीजिए बॉलर्स के, वो किसी ने भी बहुत ज्यादा एडवांस या कुछ आउट करने वाली कोशिश में नहीं की। ज्यादातर बॉल जो है बाउंस कर रही थी या फिर इस तरह की बॉल आ रही थी जो बैट पे आसानी से आ जाए। तो कुल मिला जुलाकर ये एक बड़ी गलती रही। दूसरा, अभी भी अंतिम 4 में ही है KKR, लेकिन इस हार ने SRH, जो इससे पहले SRH को, और इस हार ने KKR को, दोनों को झटका तो दिया ही है, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों बड़े बड़े स्कोर आज इस IPL में बना रही हैं। देखते रहिए, पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही बूस्ट मोरल वाला मैच था ये, और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जरूर हासिल किया होगा सैम करन की कप्तानी में। शिखर धवन तो थे नहीं, देखते रहिए।